नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी हेल्थ, आपकी वर्क लाइफ और आपकी फाइनेंस को चेक करेंगे। साथ ही आपका कोई भी एक प्रश्न का उत्तर जो आप जानना चाहते थे एंजल से, जिसका आंसर आपको ये सुनने में चाहिए, उसका आंसर हम एंजल से पूछेंगे। और आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस क्या रहेगा 11 से लेके 20 तारीख तक की आपकी हेल्थ, आपका वर्क लाइफ और फाइनेंस को लेकर। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। हम पहले देखेंगे आपकी हेल्थ कैसे जाने वाला है 11 से लेके 20 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आपका हेल्थ कैसे जाने वाला है टॉरस। फाइव ऑफ कप्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कुछ दिनों तक आप अपनी मेंटल परेशानी से जूझ सकते हो, मतलब सेटिस्फाइड ना होने की वजह से। ऐसा नहीं है, कहीं से आपको धोखा मिल सकता है, इमोशनल कुछ बैगेज आपको मिल सकता है, लव लाइफ में आपको धोखा मिल सकता है, कोई आपको छोड़ के जा सकता है, किसी की बातों से आपको बुरा लग सकता है, या फिर यूरिन से रिलेटेड कुछ बीमारी आपको हो सकता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई बीमारी आपको हो सकता है। कहीं से आपको छोड़ के जाना पड़ सकता है, जिस जगह पर आप हो आपको उस जगह को छोड़ के आपको कहीं जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप इमोशनली थोड़ा हर्ट हो सकते हो। कोई आपको छोड़ सकता है, किसी को आपको छोड़ना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप डिससेटिस्फेक्शन की परिस्थिति में आप कुछ दिनों तक रहोगे। उसके बाद मतलब ये 11 से लेके 20 तारीख तक की रीडिंग है। उसके बाद आप धीरे-धीरे अपने आप को सही करने के बारे में सोचोगे और अपने पोस्ट, अपने पोजीशन का ख्याल रखते हुए, आप अपना रुतबे का ख्याल रखते हुए, आप अपने जो भी आप काम करते हो, जॉब या बिजनेस जो भी करते हो, उसमें आप धीरे-धीरे खुद को इन्वॉल्व करोगे। फिजिकली आप फिट हो जाओगे, जो मेंटल परेशानी आपकी थी वो धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ आप स्लोली अपने स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे। स्लोली बट श्योरली आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे और धीरे-धीरे आपको अपनी स्टेबिलिटी मिल भी जाएगी, मेंटली एंड फिजिकली। फिजिकली आप फिट हो, फिजिकली आप अनफिट नहीं हो, लेकिन मेंटल कुछ परेशानी, मानसिक रूप से जैसे डिप्रेशन में जाना, दुखी रहना, जैसे कि मैंने कहा कि यूरिन से रिलेटेड कोई बीमारी होना, किसी को आपको रिजेक्ट करना। सबसे ज्यादा मुझे लगता है आप रिजेक्शन की वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी रहोगे। कहीं से आपको रिजेक्शन मिल सकता है, रिजेक्टेड होने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। आपको ये लगेगा कि मुझे रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक जगह से रिजेक्ट हो गए तो आपकी लाइफ में और कोई ऑप्शन नहीं। ये बात आपको बाद में पता चलेगा और धीरे धीरे आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ, कामयाबी की तरफ प्रोसेस जो होगा, धीरे धीरे आप अपने आप को ले जाओगे और मेंटली और फिजिकली आप दोबारा से स्ट्रांग बन जाओगे। अभी हम देखेंगे आपकी आपकी वर्क लाइफ कैसे रहने वाला है। आप जो भी काम करते हो, जॉब, बिजनेस जो भी करते हो, उसमें आपका फिजिकल हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा, मतलब है भी और रहेगा भी। फिजिकली कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी, जो भी रहेगा थोड़ा मेंटल परेशानी आपको रहेगी, तो वो भी कुछ दिनों तक, 3-4 दिनों तक, 5 दिनों तक रहेगा। देख लेते हैं आपके वर्क लाइफ
आप जॉब बिजनेस जो भी करते हो उसमें आपका स्थिति कैसे रहने वाला है वर्क लाइफ में। बहुत अच्छा जजमेंट एस ऑफ पेंटिकल्स द सन के कार्ड। मुझे लगता है आपको कोई मेजर खुशी मिलने जा रहा है। कहीं आप पुराने जॉब पुराने बिजनेस में लौट रहे हो या फिर आपको कोई एंसेस्टर कोई बिजनेस आपको मिलने जा रहा है जहां आप पहले काम करते थे, जिस जगह को आपने छोड़ के आप चले आए हो वहां से आपको कोई नया ऑफर मिल सकता है। कहीं आपको नए जॉब के ऑफर आ सकता है, बिजनेस का ऑफर आ सकता है, कहीं से आपको पैसा मिल सकता है। कहीं अगर आपने पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, वो पैसा अटक गया था, रुक गया था, वहां से आपको पैसे मिल सकते हैं। पुराने कामों से आपको बुलावा आ सकता है, पुराने बिजनेस से आपके रुके हैं पैसे आ सकते हैं। सबसे मजे की बात है सन का कार्ड आया है, कोई मेजर 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 हैप्पी चेंजेस आपके वर्क लाइफ में होने जा रहा है। इसके लिए हो सकता है बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, पुराने किसी काम को आप दोबारा से करना चाहते थे, पुराने किसी जॉब को किसी बिजनेस को, तो वहां से आपको कॉल आ सकता है, दोबारा आप उसमें एंट्री ले सकते हो, आपको एक हैप्पीनेस मिल सकता है, विक्ट्री मिल सकता है। आपकी जो मेहनत था जिसके पीछे आपने हो सकता है बहुत पहले बहुत भागा था, पहले आप करते थे उस काम को लेकिन किसी वजह से वो काम आपसे छूट गया होगा, या कोई बिजनेस होगी क्या जॉब होगा, तो वहां से आपको दोबारा से बुलावा आ सकता है, आप वहां जा सकते हो, पुराने कोई काम आपको दोबारा से याद आ जाएगा जिससे आपकी मेजर खुशी आपको मिलेगी, आपको एक हैप्पीनेस मिलेगा, आपको विक्ट्री मिलेगी। बाय हुक और बाय क्रूक जिस चीज को आप पाना चाहते थे, शिद्दत से आप जिस चीज को पाना चाहते थे, मुझे लगता है इन दिनों उस चीज की ऑफर आपको मिलेगी। चाहे आप प्रमोशन के बारे में अगर आप सोच रहे थे, जॉब कर रहे थे, तो प्रमोशन आपको मिल सकता है। पुराने कई दोस्तों से आपको कोई फायदा हो सकता है, कोई नया पुराने लोगों के साथ नई तरीके से बिजनेस डील हो सकता है, पैसे आएंगे। जो भी रुका हुआ काम आपका था, जॉब था या बिजनेस था, जो भी था उसमें मेजर एक चेंजेस होने जा रहा है। साथ ही साथ पुराने चीजों से भी आपको फायदा होने जा रहा है, चाहे आप पुराने पहले जॉब करते थे, पुराने ऑफिस से आपको कॉल आ सकता है, पुराने जॉब में जाने के लिए अगर आप सोच रहे थे, जो काम आप पहले करते थे वहां आप जाने के बारे में सोच सकते हो, वो लोग आपको बुला सकते हैं। पुराने बिजनेस जो आपने बंद कर दिए थे, जिस या फिर कोई कहीं से आपको छोड़ना पड़ा कोई काम, वहां से आपको दोबारा कॉल आ सकते हैं जिससे आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा और आप अपनी जीत की खुशी मनाओगे। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, दो दो मेजर अरकाना के कार्ड है, इससे ये साबित तो हो ही जाता है कि मेजर कुछ चेंजेस मेजर हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रहा है। अभी हम देखेंगे आपकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। फाइनेंशियल स्टेटस भी सही रहेगा, मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एस ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी आ चुके हैं आपके हेल्थ में और आपकी वर्क लाइफ में, तो फाइनेंस तो आपका सही होना ही होना है। हाँ हाँ, देखो नाइन ऑफ पेंटिकल्स बोलते बोलते आ गया कार्ड। फाइनेंशियल स्टेटस आपका बैलेंस रहेगा, कहीं से आपका जो रुका हुआ पैसा था वो आपको मिलने जा रहा है। थ्री ऑफ कप्स, चैरियट एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आप दोबारा से पुराने कामों में जाओगे, सोचोगे, वहां से आपको फायदा होगा।
फाइनेंशियल स्टेटस आपका सही रहेगा, बैलेंस रहेगा, जैसा था वैसा रहेगा। आपको अपने कुछ सीक्रेट्स को भी सीक्रेट रखना है और आपका जो फिना मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा पार्टी-शार्टी कर सकते हो। अगर आप शराब वगैरह पीते हो तो उसको थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, उससे आपके पैसे खराब हो सकते हैं। वरना अगर मैं कहूँ कि फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है, मस्त रहने वाला है, सही रहने वाला है, उल्टा आपको कहीं से पैसा मिलने जा रहा है, जहाँ आपका पैसा अटका हुआ था, रुका हुआ था, जहाँ से पैसे आपको मिलने थे, जहाँ से पैसे आने की इंतज़ार आप बहुत दिनों से कर रहे थे, तो वहाँ से आपको पैसा मिलने जा रहा है। योर फाइनेंशियल स्टेटस विल बी बैलेंस्ड, बहुत अच्छा बैलेंस रहेगा आपकी फाइनेंस में। अभी हम देखेंगे आपका वो एक प्रश्न जिसका आंसर आप एंजल से पूछना चाहते हो, यस और नो में, जिसका आंसर आपको चाहिए। सोच लीजिए यस और नो में। जिसका आंसर आप यस और नो में पूछ रहे थे, तो एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि चूज अ न्यू डायरेक्शन। आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो, जो भी काम को आप करने के बारे में सोच रहे थे कि ये करें या ना करें, ये होगा या नहीं होगा, तो आपको उस डायरेक्शन को ही चेंज करना है, दिशा को ही चेंज करना है। हो सकता है जिस दिशा में आप काम को कर रहे हो, जिस सोच के साथ कर रहे हो, जिस काम को आप करने के बारे में सोच रहे हो, वो आपके लिए है ही नहीं। तो इसीलिए आपको अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है, तो आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगा। जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो वो गलत है, वो आपके लिए शायद सही नहीं है, तो आपको अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है, दिख को चेंज करना है, निर्णय को चेंज करना है, फिर आपका काम बन सकता है। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। 8 of Wands, 3 of Swords, 5 of Swords। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको किसी के साथ कम्युनिकेशन मिल सकता है, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना है, सही बातों को बताना है, जो आपको जानना है वो आप बोल सकते हो, जो आपको जानना है वो आप सुन सकते हो। आप अपना ईगो का ख्याल रखना, बहुत ज्यादा ईगो और प्राइड में आके कोई भी बात मत कीजिएगा जिससे आपका दिल टूट सकता है किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि आपका ये जो टाइम पीरियड है वो 11 से लेके 20 तारीख तक की सारे पॉजिटिव थिंग्स हो रहे हैं आपके साथ, सब अच्छा होगा। लेकिन मुझे लगता है आप अपनी ईगो और प्राइड की वजह से आप कुछ चीजों को खराब कर सकते हो। आपका मेंटल हेल्थ खराब हो सकता है, आपको दुख मिल सकता है किसी की वजह से। हो सकता है अगर आपने डिजिटल माध्यम से किसी के साथ बात किया, कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आए, किसी के साथ आप मिलने के बारे में सोच रहे थे, कुछ भी बिजनेस के बातें करो, जो भी आप करोगे थोड़ा सोच समझ के करना, अपनी ईगो और प्राइड को थोड़ा साइड में रख के बात करना, वरना आपका दिल टूट सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।